हेलो गाइस, मेरा नाम इरफान अंसारी है। मैं 301 रिपेयर से बात कर रहा था। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि नेट नेम के ऊपर वीडियो बनाने का एक रिक्वेस्ट आया था, तो मैं आपको बेसिकली नेट नेम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि बेसिकली ये नेट नेम होती क्या चीज़ है और इलेक्ट्रॉनिक सेमेंटिक में नेट नेम की किस तरीके से यूटिलाइज करके वो किस तरीके से डायग्राम समझने में इंजीनियर के लिए मदद होती है। ठीक है, तो मैंने एक पीडीएफ बनाया है और बुक भी बनाया है। मैं पहला पीडीएफ के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेट नेम बेसिकली क्या होता है। अब ये मैं एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीज़ की डिटेल दी है। ठीक है, नेट नेम किस हिसाब से चलता है और क्या चीज़ है, वो चीज़ मैं आपके पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, अभी बेसिकली नेट नेम क्या चीज़, तो ये सबसे पहला इंट्रोडक्शन है कि नेट नेम क्या है। आप भी परेशान हो जाएंगे कि आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और नेट नेम के बारे में आप लोग, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि ये बेसिकली नेट नेम क्या है। नेट नेम एक्चुअली एक सेमेटिक डायग्राम जो होता है मोबाइल रिपेयरिंग का, तो उसके अंदर आपको नेमिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये नेट नेम किस तरीके से आप समझ सकते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ ये नेमिंग सिस्टम कैसी होती है, लेबलिंग कैसी होती है किसी भी कंपोनेंट पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है। मोबाइल सेमेंटिक में नेट नेम का इस्तेमाल सर्किट डायग्राम में कनेक्शन या पाथ को लेबल करने के लिए होता है। ठीक है, ये एक आइडेंटिफायर होता है जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेट नेम के इस्तेमाल से सर्किट डायग्राम को पढ़ने वालों को ये पता चलता है कि ये किस सिग्नल पाथ या पावर लाइन के बात हो रही है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसके डेफिनेशन में ही बता दिया गया है कि एक पॉइंट से लेके जब दूसरे पॉइंट पे लेबलिंग करते हैं, ये कनेक्शन वायर देते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल वायर से एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से जोड़ते हैं, तो वहां उसको स्पेसिफाई करने के लिए नेट नेम का यूज होता है। ठीक है, तो ये मैं दिखाता हूँ कुछ बेसिक नेट नेम है। ठीक है, कुछ बेसिक नेट नेम है। तो मैं ये बताता हूँ कि ये बेसिकली आप लोग भी देखते होंगे कि ये बेसिक नेट नेम किस तरीके से दिया है। ठीक है, ये रेगुलर यूज होता ही है सेमेंटिक में। ठीक है, वीसीसी पावर सप्लाई, तो यदि पावर सप्लाई की लाइन है तो वो वीसीसी करके लिखा आएगा। आपको पूरा वीसीसी पावर सप्लाई करके लिखा नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने लिखा हूं ताकि आप इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकेंगे। यदि आपके पास वी करके कोई आता है तो ये आपको समझना है कि ये नेट नेम है, और शॉर्टेड नेम में इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा आपको क्या होता है। ये आप पहला समझ लीजिए कि वीसीसी जो पावर सप्लाई लाइन है, ये क्या है, पावर पॉजिटिव सप्लाई लाइन को रिप्रेजेंट करता है कौन, वीसीसी। इसके बाद आता है ग्राउंड, जीएनडी। जहां भी ग्राउंड रहेगा वहां जीएनडी लिख के आएगा। ये ग्राउंड रेफरेंस वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब जो ग्राउंड के जो वोल्टेज है, मतलब ग्राउंड का जो रेफरेंस पॉइंट से अपन किसी चीज की भी वोल्टेज पता चलती है जब ये हॉट टेस्टिंग में होता है, तो उसके लिए होता है। टीएक्स अगर लिखा होता है कि ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिट होता है, ये डेटा ट्रांसमिट करने वाले सिग्नल पाथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और आरएक्स जो है डेटा रिसीव करने वाले सिग्नल पाथ को रिप्रेजेंट करता है। और क्लॉक क्या है, क्लॉक सिग्नल पाथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको नेट नेम किस तरीके से चेंज होता है। नेट नेम किस तरीके से चेंज होता है, क्योंकि देखिए मेरा नाम इरफान है, अगर मैं चार इरफान को खड़े कर देता हूँ एक जगह पे, ठीक है, तो सब इरफान कॉमन नहीं हो गए, उसके अंदर कुछ ना कुछ सरनेम के हिसाब से चेंजेस रहेंगे। जैसे कि इरफान पटेल हो गया, कोई इरफान शेख हो गया, कोई इरफान अलग सरनेम हो गया है, कोई इरफान का अलग सरनेम हो गया, कोई इरफान का अलग सेम हो गया, सब इरफान है, पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सरनेम की यूज होती है। तो इसी तरीके से जब कोई इसी तरीके से नेट नेम किस तरीके से मतलब लेबलिंग किया जाता है। देखिए, जब भी आप किसी मोबाइल सेगमेंटिंग डायग्राम को देखते हो, आप लोगों को अलग अलग कंपोनेंट के बीच कनेक्शन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन नेट नेम के थ्रू लेबल किया जाता है। किसी को समझ आए किस तरीके से ये सिग्नल लाइन है, पावर लाइन है, ये इवॉल्व होता है। ठीक है, अभी देखिए एक बैटरी से कनेक्शन आया है, आईसी में गया है।
ठीक है, तो उसके अंदर वी बेट लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये वी बेट की लाइन देख रहे हैं, ये आप वी बेट की लाइन दिख रही है, इसमें वी बेट लिखा हुआ है। ठीक है, जब वो आईसी से कन्वर्ट होके किसी और कंपोनेंट में जाता है तो उसको वीसीसी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है वीसीसी वी बेट है, ये लेबल है। ये आपको समझना है कि वी मतलब क्या, वी मतलब पॉजिटिव पावर लाइन है। क्लॉक की लाइन रहेगी तो सीएल के लिख के आएगा। ठीक है, रिसीविंग की लाइन रहेगी तो आरएक्स आएगा, टीएक्स आएगा, ऐसा सब है। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं किसी भी कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के लाइन जा रही है और लाइन पर वीसीसी लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये पावर सप्लाई लाइन है। इसी तरह नेट नेम सर्किट डायग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को सर्किट की फंक्शनलिटी को समझने में आसानी होती है। ठीक है, आप तो फिर कभी भी ये देखिए सेमेटिक बहुत बड़ी डायग्राम जब बनती है सेमेटिक किसी भी मोबाइल को, तो उसके अंदर सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है। जैसे कि नेटवर्क का हो गया है, आपके सेंसर का हो गया है, आपके ऑन ऑफ स्विच का हो गया है, आपका आपका ये सीपीयू का लाइन हो गया है, आपका ईएमसीसी का लाइन हो गया है। तो जिस जिस जगह पे पावर की रिक्वायरमेंट है, आप देखिए वी रेज करके आपने सुना रहेगा, वी वी बैट हो गया, वीसीसी हो गया, वी एपी हो गया, एंड्रॉइड प्रोसेसिंग है, वीईएमसीसी हो गई। तो अलग अलग नेट नेम जो भी इंजीनियर डिफाइन करता है, हर मोबाइल में सेम नहीं होते, कोई कोई इंजीनियर के हिसाब से डिफाइन करने के हिसाब से रहता है। ये क्यों रहता है? ताकि वो इजीली से आपको नाम के अंदर पता चल पाए। ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने कुछ डिटेल दिया है, यदि आप पढ़ेंगे या तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसके अंदर मैंने दिया नेट नेम, ये इनका नेट नेम रहता है, ये शॉर्ट हैंड नेम है और ये एक्सप्लेनेशन है। वीसीसी मतलब क्या होता है? पावर सप्लाई की लाइन है, पावर सप्लाई लाइन है। ग्राउंड क्या आता है? रेफरेंस वोल्टेज ग्राउंड लाइन है। टीएक्स मतलब क्या होता है? सिग्नल की लाइन है। ठीक है, सिग्नल पाथ ट्रांसमिटिंग नहीं। आरएक्स क्या होता है? रिसीव करने के लिए यूज होता है। सीएल क्या होता है? क्लॉक सिग्नल पाथ सिंक्रोनाइजेशन के लिए। डाटा लाइन के लिए रहता है, जनरल डाटा सिग्नल पाथ के लिए। एडीडीआर क्या रहता है? एड्रेस लाइन रहता है। तो ये अलग अलग नेट नेम है जो मोबाइल लाइन में इस्तेमाल होता है। आपने ये आप देखे रहेंगे, एनेबल सिग्नल को ईएन लिख के आएगा, डिसेबल सिग्नल रहेगा, फिर रीसेट सिग्नल रहेगा, इनिट इंटरप्ट सिग्नल है, फिर बस है, डेटा बस, जैसे आपका कुछ भी डेटा ट्रांसफर होता है उसके लिए डेटा बस की रिक्वायरमेंट रहती है। एससीएन है, ठीक है, सीरियल क्लॉक है, एसडीए डेटा लाइन है, मोसी है, मास्टर हाउस स्लेव इन, मीसो है। ये सब एक प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। टीएक्सडी है, ठीक है, आरएक्सडी है, पीडब्ल्यूएम है, एडीसी है, डीएसी है। तो अलग अलग शॉर्टकट नाम है। इसके अंदर आप कभी मोबाइल सेमेंटिक को देखते हैं, यदि आप किसी भी मोबाइल सेमेंटिक को देखते हैं, मैं एक मोबाइल सेमेंटिक का ओपन करके दिखाता हूं। देखिए सैमसंग का एक सेमेटिक में दिखाता हूं आपको। ये एक्सप्लोडेड व्यू है। ये इंफॉर्मेशन है कि मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से रहती है। ठीक है, ये लेवल 3 रिपेयर है। इसके अंदर ये चीज कंपोनेंट आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक पार्ट की लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर कितने भी पार्ट लगे हो, आपको समझने के लिए सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये होता है कि आपको डीप तरह की रीडिंग करनी होती है, डीप तरह की इसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए होता है।
ठीक है, यदि आप कोई फोन बनाते हो, आप अगर इनिशियल स्टेज पे है, या तो बहुत बड़े बड़े टेक्नीशियन है जिनको देखते साथ पता चल जाता है, पर आपको इनिशियल लेवल में सीखना है तो उसको डीप तक नॉलेज लेके तो बहुत अच्छी बात रहती है। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर टोटल पार्ट दिया है D5100। अभी ये कैसा है, डिजाइन लॉजिक कोड है। ठीक है, इसके डिजाइनिंग की लेबलिंग है। और ये क्या है, डायोड स्विचिंग है। ठीक है, D505 क्या है, डायोड स्कॉट की है। ठीक है, ये ZD क्या है, ये भी डायोड है। तो ये आप ये देखिए, ये आप फर्स्ट अल्फाबेट U100, ये उसका नंबर है, ये आईसी है। कितने भी आईसी है, जो भी लेबलिंग रहेगी उसके अंदर U या तो P लिख के आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं UFP है। अभी थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर को TH लिख के आया है। ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट है। रजिस्टर है, रजिस्टर के आगे नंबर है। ठीक है, ये सब नंबर मैं आपको समझाता हूँ, ये नंबर क्यों दिया जाता है। ठीक है, ये आर चिप है, देखिए इतने तरीके के रजिस्टर लगा है। और ये कैपेसिटर को C लिख के आया। ठीक है, सेरेमिक, C सेरेमिक। और ये उनके लेबलिंग की नंबर है, अलग अलग नंबर है। ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया जाता है। देखिए आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें इंडक्टर कौन सा लगा है, ठीक है, आपका कैपेसिटर कौन सा लगा है, कितने कैपेसिटर लगे हैं, ये कुछ भी चीज जब डिजाइन होती है, जो कंपोनेंट डिजाइन होती है, तो इतने पार्ट लिस्ट है। ये टोटली पार्ट फोन के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं माइक का MIC दिया है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से रहता है। कनेक्टर का ANT दिया है। RF मॉड्यूल का F दिया है, ये भी कनेक्टर है, CON है। ये पैडिंग को GA दिया है। ठीक है, ये IC है, U दिया है। तो अलग अलग हिसाब से ये नेम है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि S6005 004 002 003 ये सब चीज क्या है, मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करता हूँ, ये चीज होती क्या है। ठीक है, फिर से मैं वो सेमेटिक पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये कुछ शॉर्टेड नेम है जो इस्तेमाल हुआ गया है। ठीक है, जब भी सेमेटिक डायग्राम देखते हैं, आप R लिख के आता है, C लिख के आता है, L लिख के आता है, D लिख के आता है, CON लिख के आता है, SW आता है, U लिख के आता है, TH लिख के आता है, F लिख के आता है। तो यदि आप देखते हैं तो ये आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये मैच करने के बाद पता चल जाएगा कि आपको ये फिल्टर है, रजिस्टर है, टेस्ट पॉइंट है, डिस्प्ले है, बैटरी है, एंटीना, माइक है, स्पीकर है, क्या क्या चीज है। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं एक छोटा सा कोई भी एक डायग्राम ले लेता हूँ। मैं एक छोटा सा डायग्राम ले लेता हूँ किसी भी चीज का। ठीक है, ये इमेज है। अब ये इमेज का तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसलिए काफी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो भी मैं तो आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर देखिए R लिखा हुआ है। ये रजिस्टर को डिफाइन करता है। R मतलब क्या है, रजिस्टर है। मैं कोई भी एक सर्किट डायग्राम इंटरनेट से ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ये ले लिया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यहां देखिए आपकी VDD लिखा है, TP लिखा है, JP लिखा है, LM लिखा है, C लिखा है, R लिखा है। ये सब चीज कैसी होती है, यदि आपको ये सब चीज के बारे में जानकारी ही नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, क्या चीज है, तो वो आप सेमेंटिक में आपको काफी प्रॉब्लम होगी। तो मैं कभी भी आपको ये, आप इनिशियल स्टेज पे अगर सेमेंटिक रीड करते हो या शॉर्ट एंड नेम के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि ये PDF में आप कमेंट कर देना, आपको चाहिए रहेगी तो मैं दे दूंगा। ठीक है, आप कमेंट कर लेना, और इसके अंदर आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आप इजीली इस्तेमाल करके आप चीज देख सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट एंड नेम होती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की। अगर उधर रजिस्टर है तो
पूरा रजिस्टर लिख के नहीं आएगा, क्योंकि वहां आर लिख के आएगा। ठीक है, ये शॉर्टेड नेम के बारे में मैंने बता दिया। अब ये क्या होता है, कंपोनेंट के नंबर कैसे होते हैं। ठीक है, सेमेटिक में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, रजिस्टर भी आपको कितने तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, कैपेसिटर भी बहुत सारे टाइप के मिल जाएंगे, डायोड मिल जाएंगे, आईसी मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि मेरा नाम इरफान है, तो इरफान नाम के अगर मैं 5 लोगों को खड़ा करता हूं तो सबका नाम इरफान कॉमन रहेगा, बट उसके आगे उनका सरनेम चेंज होता रहेगा, उसके आगे उनका सरनेम चेंज होता रहेगा। इसी तरीके से अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाया है कि मैंने एक सर्किट डिजाइन किया जिसमें 5 रजिस्टर लगाए, 5 कैपेसिटर लगाए और 5 डायोड लगाए, तो मैं उसको डिनोट करूंगा आर से। ये आर से मैं डिनोट करूंगा, बट 301 मेरे रजिस्टर का नंबर है। ऐसा जरूरी नहीं कि 300 रजिस्टर लग गया, मेरे ऊपर है, मैं कौन सा भी नंबर दे सकता हूं। मैं 401 दे सकता हूं, मैं 405 दे सकता हूं, पर अगर मैं 405 देता हूं तो उसके आगे 406 आता है, तो मुझे उस हिसाब से ये नंबर देना पड़ता है। R301 हो गया, R302 हो गया, R303 हो गया, R304 हो गया, R305 हो गया। मैं कौन से भी आईसी में, मतलब कौन से भी मदरबोर्ड में, कौन से भी जगह पे प्लेस करता हूं ये चीज को, तो ये चीज क्या होगी, उसकी इंफॉर्मेशन। ये आर मतलब रजिस्टर, और इंफॉर्मेशन मतलब ये मेरी तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, वो चीज को डिफाइन करता है, ये चीज होती है। इसके आगे कैपेसिटर है। ठीक है, सेम उसी तरीके से डायोड है। ठीक है, इसमें एक स्लाइड मिस आउट हो गया है। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो कुछ कुछ मैंने इससे पहले भी पीडीएफ में इंफॉर्मेशन दिया था कि ये कैसा होता है। एक्चुअली देखिए, VDD AP 1.8 है। तो अभी ये क्या चीज होती है, VDD कैसे होती है, पावर सप्लाई की लाइन हो गई। AP क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेसर है। ठीक है, वोल्टेज की रिक्वायरमेंट क्या है, 1.8 वोल्ट है। इसी तरीके से कैपेसिटर में भी ये चीज डिफाइन की जाती है, C4036 हो जाती है। तो यहां कितना आएगा, 6.3 वोल्ट आएगा, और इसकी नैनोफेरेड की रीडिंग है। ये क्या हो गया, VDD EMCP 8.5 हो गया है, 2.85 हो गया। अभी ये सेमेटिक के मैंने कुछ कुछ स्क्रीन कोड ओपन करके रखा हूं, ताकि आपको ये नेट नेम किस हिसाब से चेंज होता है ये आपको बताया जाता है। ठीक है, यहाँ अपन पहला देख रहे थे, तो VDD मतलब आपको ये समझना है कि V से क्या आता है। ठीक है, मैं सेमेटिक खोल लेता हूँ, V से क्या आता है मैं देख लेता हूँ। अभी मैं गया इस पे, मैं VCC आ गया। देखिए ये VCC, V से मैं क्या समझ में आ गया कि ये पावर सप्लाई की लाइन है, पर कौन सी है, पॉजिटिव है। ठीक है, V से पॉजिटिव लाइन है, तो ये पावर सप्लाई की लाइन है। दूसरी चीज आती है AP। AP क्या होता है, एंड्रॉइड प्रोसेसिंग है। फिर उसके बाद ये करंट कितना चाहिए रहेगा उसको, ये लाइन किधर जा रही है, एंड्रॉइड प्रोसेसिंग की तरफ जा रही है। करंट कितना चाहिए, इसके ऊपर 1.8 वोल्टेज चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये VDD क्या हो गया है, तो V से जो है आपकी ये करंट की लाइन है। ठीक है, DD जो इंजीनियर ने मेजरमेंट करने के लिए यूज किया है, कौन से लाइन किधर जा रही है, ठीक है, किधर ट्रांसफर हो रही है, उसके लिए है। पर अपन को ये समझ में आना मांगता है कि ये पावर सप्लाई लाइन है। ठीक है, ये किस तरफ जा रही है, EMCC की तरफ जा रही है। आप EMCC पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी ये 2 क्या है, 2 वोल्टेज 0.85 रहेगा। ठीक है, अब ये कैपेसिटर का नंबर क्या है, 4036 है। इसकी रीडिंग कितनी है, ये नैनोफेरेड है। ठीक है, कितना वोल्ट आना हमारा, 6.3 वोल्ट आएगा। ये क्या है, ये इंजीनियर लोग के लिए रेफरेंस नंबर होता है।
इस तरीके से रजिस्टर पे भी सेम चीज है, ठीक है। R4013 क्या है? ये R4013 कुछ नई चीज नहीं है, ये रजिस्टर का एक नंबर है खाली, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसी चीज रहती है जो डिटेल आप देख सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर एक ये दिया है कि R5001, मतलब R5001 मतलब क्या चीज है? ये नेट नेम का ही एक वो रेफरेंस है कि R से रजिस्टर आता है 500 नंबर 5001 में। जिस तरीके से आपको ये सेमेटिक में समझाया था कि आप कोई रजिस्टर लगाते हैं तो वहां नंबरिंग आती है, ठीक है, उसी तरीके से ये नंबर है 5001। अब ये कितने किलो का है? किलो होम्स का है। ये 4.7 किलो होम्स का है। यदि आप दूसरा रजिस्टर आप इधर इनपुट करते हो, डैमेज हो जाता है, तो आपको ये जानना है कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब 6003 क्या है? 6003 बेसिकली ये न्यूमेरिक नंबर है, मतलब इसकी फिजिकल साइज नंबर ऑफ रजिस्टर की है, ठीक है। 1 क्या है? 1 मतलब टॉलरेंस है रजिस्टर का, कि 1% नीचे ऊपर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये फ्यूज के लिए भी है, ये आप देख सकते हैं एल, ठीक है। एल की क्या चीज है? एल 50017 है, ठीक है, और ये नंबर है, ठीक है। ये इंडेक्टर है 5017 नंबर का, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। तो इतना मतलब आप किसी भी सेमेटिक को शॉर्ट कर करके आप अगर रीड करोगे तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बड़े बड़े सेमेटिक को एक साथ रीड करने की जाए, आप छोटी छोटी सेमेटिक से आप चालू कीजिए। यूएसबी क्या होता है, आपका चार्जिंग सेक्शन कैसा होता है, उसको मोबाइल में किस तरीके से ढूंढना है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये सब शॉर्ट एंड चीज की नाम है। मैं अभी आगे बहुत सारी चीज आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये अगर मैंने छोटा ही स्लाइड बनाया ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग न हो, पर आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसके बाद भी मैं एक बुक बनाया हूँ जो कि थोड़ी कॉस्ट होगी, थोड़ी लिटिल बिटल कॉस्ट रहेगी, ज्यादा प्राइस नहीं रहेगी। इसमें मैं हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हूँ क्योंकि मेरे को हिंदी टाइपिंग इतनी बेस्ट नहीं आ सकती है। आप ये देख सकते हैं कि नेटनेम की परिभाषा क्या है, ठीक है, मोबाइल सेमेंटिक में सेमेटिक का महत्व क्या है, ठीक है, मोबाइल सेमेटिक में महत्व में क्या क्या चीज के लिए इंफॉर्मेशन होती है, सेमेटिक डिजाइन कैसा समझना है, कनेक्शन की प्रदर्शन कैसी होती है, फॉल्ट डायग्नोस कैसा होता है, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन कैसा होता है, ये आपको एक डीप नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी। यदि आपका हैंड स्किल बहुत अच्छा है पर सेमेटिक समझ में नहीं आता है तो मैं ये बोलूंगा कि ये आप परचेस कर सकते हैं। ये बुक की कॉस्ट नियर अबाउट 399 रुपीज होगी। ये भी एक पीडीएफ बुक रहेगी, ठीक है। इसमें बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारे डायग्राम को इनिशियलाइज करने की बात है। आप देख सकते हैं कि क्लॉक साइकिल के बारे में पूरी चीजें, एड्रेस लाइन कैसी है, ठीक है, तो वो सब चीजें किस किस नेटनेम के सर्किट को परस्यू करने से बनता है, सरल बनता है। तो चीजें देखिए आप किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये सब और बुक बनने वाली है। यदि आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक जब बन जाएगी, ये मतलब हार्डली और 2 दिन जाएगा और ये बुक बन जाएगी, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए रहेगी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा मेरे पास एक और पहले भी पीडीएफ थी, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखे सेमेटिक के ऊपर, अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, ये भी देखिए पीडीएफ है। अगर ये भी आपको चाहिए रहेगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पर ये टोटली इंग्लिश में है, पर हमारे इंडिया में अभी बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी है कि हर किसी को इंग्लिश नहीं आता है। तो मैं हिंदी तो नहीं लिख सकता हूँ पर मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ। इंग्लिश जैसी लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन होता है। मैं लिखूंगा हिंदी इंग्लिश में पर उसकी मीनिंग सब हिंदी में रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज है। तो सेमेटिक में मैं नेटनेम के ऊपर यही हमारा वीडियो समाप्त करता हूं। इसके आगे आपको हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा क्योंकि मैं सेमेटिक के ऊपर पूरी सीरीज बनाने वाला हूं। ये नेटनेम हमारा यही खत्म होता है, ठीक है। मैं ये वीडियो को अंत यही करता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी तरीके से प्रॉब्लम रहेगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो यही अंत करता हूं। धन्यवाद।